इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स का हम फुल चैप्टर एक्सरसाइज अभी लेने वाले हैं। नाउ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ध्यान से पढ़ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, एक एक करके पढ़ते हैं। नाउ टेल मी, क्या इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है? यस और नो? यस, इसको मैं टिक मार्क कर रहा हूँ। कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया, करेक्ट है? यस, मैं टिक मार्क कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर, एब्सोल्युटली यस। फिर इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, यस, क्योंकि इकोनॉमिया वही बोलता है। चारों करेक्ट है। नाउ देखो ऑप्शन ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी डी, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? चौथा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। करेक्ट। नाउ सेकंड, ध्यान से पढ़ना। स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट बोला है विद रेफरेंस टू एडम स्मिथ। इन चारों में कौन सा इनकरेक्ट है? तो जब आपको पेपर में ये आएगा तो एक एक रीड करने का, जो करेक्ट है उसको टिक मार्क करने का, जो इनकरेक्ट है उसको क्रॉस करने का। नाउ एडम स्मिथ इज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। एडम स्मिथ का जन्म 1723-1790, इस टाइम में सब इकोनॉमिस्ट को क्लासिकल बोलते थे। 1890 के बाद नियो क्लासिकल, एल्फ्रेड 1870 के बाद नियो क्लासिकल, और अभी के मॉडर्न बोलते हैं। तो द आंसर इज करेक्ट। वेल्थ ऑफ नेशन इज ऑथर्ड बाय एडम स्मिथ, द आंसर इज करेक्ट। 1776 को ये बुक पब्लिश हुई। तीसरा, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, करेक्ट। जो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया अपनी वेल्थ ऑफ नेशन किताब में। इकोनॉमिक स्टडीज कॉमन मैन, नहीं, ये एडम स्मिथ ने कहा नहीं, वो देश की बात कर रहे थे। तो कौन सा इनकरेक्ट दिख रहा है? डी। अब देखो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट है? नंबर 1 डी। लॉजिक समझ में आया? अभी की पॉइंट्स इन लायनल रॉबिन्स डेफिनेशन। लायनल रॉबिन्स ने एक डेफिनेशन दिया था, याद है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्समेंट्स व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। डरो मत। 1932, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। क्या उसमें वांट्स आर अनलिमिटेड बोला था? यस। मीन्स आर लिमिटेड बोला था? यस। वांट्स आर नॉट ग्रेडेबल, गलत बात है। उन्होंने बोला था वांट्स आर अनलिमिटेड एंड वांट्स आर ग्रेडेबल, तो इसको मैं क्रॉस करता हूँ। मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यस। अच्छा, और उन्होंने मीन्स आर लिमिटेड भी बोला था, तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट दिख रहा है? सी। अब पूछा क्या? की पॉइंट्स इन लायनल रॉबिन डेफिनेशन, मतलब की पॉइंट्स ए बी और डी मैच कर रहा है। डू यू एग्री? सो करेक्ट आंसर इज ए बी एंड डी, नंबर 3। लॉजिक समझ में कैसे करना है? कम टू फोर्थ, स्टेटमेंट रिलेटेड टू वेल्थ। नाउ वेल्थ मीन्स एनीथिंग विच इज अ मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी, करेक्ट, ट्रू है, इसको मैं टिक मार्क कर रहा हूँ। नाउ ये वेल्थ के संबंधित स्टेटमेंट है, वापिस जो नहीं है उसको हम क्रॉस करेंगे। इट इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन बींग। मैंने बोला था अरिजीत सिंह की जो आवाज है वो इंटरनल है, वो वेल्थ नहीं हो सकता, एक्सटर्नल चाहिए तो करेक्ट है। वेल्थ हैज नो यूटिलिटी, गलत बात है। बिना यूटिलिटी के वो वस्तु वेल्थ नहीं हो सकता। वेल्थ इज स्कैर्स, वो भी करेक्ट है, वो फीचर्स है। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट करेक्ट रिलेटेड टू वेल्थ है? ए बी और डी। देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिख रहा है? फर्स्ट, ए बी एंड डी। आखिर का, एस्पेक्ट्स कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम। डू यू एग्री फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंट होता है? यस। प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज काउंट होता है? यस। डबल काउंटिंग इज अवॉइडेड 100%, यस। वैल्यू इज कंसिडर्ड एज पर मार्केट प्राइस, यस। चारों करेक्ट है, सो आंसर करेक्ट है फोर्थ, ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट में आए। नाउ कंप्लीट कोरिलम कोरिलेशन। ये लोग देखो, नेचुरल साइंस और एग्जैक्ट साइंस है, तो सोशल साइंस क्या होगा? वैसे इनएग्जैक्ट बोला तो चलेगा, लेकिन करेक्ट यू कैन से एब्स्ट्रैक्ट साइंस। नाउ इनएग्जैक्ट बोला तो मैंने करेक्ट बोलना चाहिए, लेकिन यू कैन से एब्स्ट्रैक्ट, इनएग्जैक्ट भी करेक्ट है। दूसरा, फिजिक्स बॉक्स में खाली है, साइकोलॉजी सोशल साइंस। अब ये सोशल साइंस है साइकोलॉजी, और इकोनॉमिक्स इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस, तो फिजिक्स कौन सा है? नेचुरल साइंस, करेक्ट, वेरी गुड। सो ये है नेचुरल साइंस। इस प्रकार से आपको बॉक्स में भरना है। अर्थशास्त्र कौटिल्य मतलब चाणक्य ने लिखा था, तो वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने लिखा था 1776 में। एक और खासियत है 1776 को है, जुलाई 4 अमेरिका को आजादी मिला था। नेक्स्ट, नेसेसिटी डैश कंफर्ट। आपका कंफर्ट वॉशिंग मशीन है, ठीक है, आपका लग्जरी मर्सिडीज है, तो नेसेसिटी क्या होगा बेटा? फूड। फूड, फूड क्लोथिंग शेल्टर, एक ही बोलने का, क्योंकि उन्होंने वॉशिंग मशीन बोला है तो आप फूड बोलो, बर्गर नहीं बोलना क्योंकि वो आगे वांट में चला जाएगा। नीड बेसिक है।
फ्री गुड्स वैल्यू इन यूज, उसमें यूटिलिटी रहता है। तो इकोनॉमिक गुड्स में क्या रहता है, कोई भी इकोनॉमिक गुड्स विदाउट वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर इज वैल्यू इन एक्सचेंज। सर बहुत सारे करेक्ट आ रहे, एक दो तुक्के गलत बैठ रहे, कोई बात नहीं, आंसर हम क्लियर करके दे रहे। माई फादर परचेज अ टू व्हीलर व्हीकल, फटफटी खरीदी आपके पापा ने, दिस R1 खरीदा, दिस हेल्प्स टू फुलफिल माई ट्रेवल नीड्स। देखो आपके पापा ने आपके लिए बुलेट खरीदा, तो क्या करोगे, यूज करेंगे, लेकिन वो शब्द कौन सा है, आपका इंडिविजुअल वांट पूरा किया आपके पापा ने, ट्रैवल नीड्स पूरे किए, करेक्ट। अ स्टडी ऑफ एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ रमेश, एक तो रमेश की बात कर रहे हैं, मतलब डू यू एग्री, पर्सनल इनकम की बात कर रहे हैं। सो यू कैन से पर्सनल इनकम विच इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलो और फिर पर्सनल इनकम बोलो, एक आदमी का इनकम, और पूरे देश का इनकम होता तो नेशनल इनकम होता। एज पर द डेटा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19, the country's production of goods and services increased by 20%। बड़े ध्यान से सुनना, इंक्रीज शब्द लिखा है, इंक्रीज हुआ तो बढ़ोतरी हुआ, ग्रोथ हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर इज व्हाट, इकोनॉमिक ग्रोथ। और उन्होंने बोला होता कि देश का इनकम 350 लाख करोड़, तो मैंने नेशनल इनकम बोला होता। करुणा's मदर saves 1000 every month out of her given salary। सेविंग्स, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड, तो बचत है, तो ये होगा सेविंग्स। राम्स फादर यूटिलाइज हिज प्रोविडेंट फंड अमाउंट टू सेट अप ग्रोसरी स्टोर। इकोनॉमिक्स में आपके राम के पिताजी ने प्रोविडेंट फंड का पैसा बाजू में किया जो मिला, और उससे ग्रोसरी स्टोर इन्वेस्टमेंट हुआ है, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो है 1 और 2, इसके मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख सकते हो, आपको क्लियर मिलेगा, और उसमें मैंने स्टोरीज और शॉर्टकट्स भी बताए जिससे लर्निंग आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड एट अ टाइम, डिसएग्री। देखो एक चीज याद रखना बेटा, ये ट्रू और फॉल्स की तरह ही है, लेकिन एक फर्क है, आपका ट्रू और फॉल्स 1 मार्क का रहता है, यहाँ पे 1 मार्क से ज्यादा आएगा क्योंकि रीजंस बोला है। आपको 1 मार्क का डिसएग्री और 3 मार्क का रहा तो 2 मार्क का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड एट अ टाइम, पहले वांट को डिफाइन करना कि नीड रोटी है, वांट बर्गर है, नीड कपड़ा है, वांट जीन्स है। सो सारे के सारे वांट क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास वांट पूरा करने के लिए पैसा लिमिटेड है। लायनल रॉबिन्स का स्कैरसिटी डेफिनेशन आता है कि वांट्स अनलिमिटेड है, उसको पूरा करने के लिए पैसा जो मीन्स है या रिसोर्सेज बोलते हैं वो लिमिटेड है, इसलिए आपके सारे वांट्स एक टाइम में सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। सो डिसएग्री कैसे बोलने का, आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट और रीजन 1 2 3 4, और लास्ट में कंक्लूजन डालने का, देयरफॉर ओनली दोज वांट्स यू विच यू ग्रेड, हायर इंपॉर्टेंस से लोअर इंपॉर्टेंस को जब तुम करते हो ना, ग्रेडेशन बोलते हैं, वो आप स्टार्टिंग के 2-4 वांट पूरे कर पाओगे और बाकी आपको छोड़ना पड़ेगा। जो छोड़ना पड़ेगा वो आपका बन जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने आईफोन 15 प्रो मैक्स लिया, बहुत खुश हुए, लेकिन सैमसंग S24 अल्ट्रा छोड़ना पड़ा, तो वो भी आपको इच्छा था 2 मोबाइल रखने की, लेकिन नहीं, S24 अल्ट्रा नहीं मिलेगा। आईफोन 15 प्रो मैक्स भी आप 50 घंटे रोए, उसके बाद पापा ने लेके दिया, डायरेक्टली लेके नहीं देंगे। दूसरा, ह्यूमन वांट्स चेंज एज पर द सीजन एंड प्रेफरेंस, एग्री। बारिश में आपको छाता लगेगा, ठंडी में आपको स्वेटर लगेगा, गर्मी में आप नींबू पानी पियोगे, आपके वांट बदलेंगे सीजन के हिसाब से। अभी ठंडी हो गई, बारिश हो रही तो आप पकोड़े खाएंगे, चाय खाएंगे, बराबर है। और अंडे ठंडी के सीजन में, अभी देखो अंडे का सेल बढ़ेगा, बारिश और मैक्सिमम चला जाएगा ठंडी के सीजन में, क्योंकि गर्म क्लाइमेट में नॉनवेज बॉडी अडॉप्ट कर पाता है, ठंडी क्लाइमेट में, गर्म में नॉनवेज लोग कम खाते क्योंकि बॉडी को डाइजेशन को टाइम लगता है, तो आप अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। दही भी गर्मी में खाया जाता है, बारिश और ठंडी में लोग नहीं खाते हैं। वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज आर द सेम, डिसएग्री। क्यों, क्योंकि वैल्यू इन यूज उस वस्तु का यूटिलिटी, मोबाइल से आपको जो इस्तेमाल में वैल्यू मिल रहा है वो है, और एक 1 आईफोन कौन सा प्रो मैक्स 15 प्रो मैक्स इज इक्वल टू कितना 50 नोकिया आशा, एक एग्जांपल ले रहा हूँ,
नोकिया आशा। सो वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब एक वस्तु का एक्सचेंज में हम कितने क्वांटिटी ऑफ दूसरे वस्तु ले सकते हैं। 1 ट्यूबलाइट इज इक्वल टू 2 फैन। ट्यूबलाइट से मुझे लाइट मिल रही है, दैट इज वैल्यू इन यूज, लेकिन उसका वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होगा। 1 ट्यूबलाइट इज 2 bulbs, 1 fan is 3 tube lights, 1 table is 2 chair, 1 pen is 3 pencils। ये एक्सचेंजेबिलिटी दैट इज वैल्यू इन एक्सचेंज। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है और ये एक्सरसाइज खत्म होता है। एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का अलग से मैंने वीडियो बनाया, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, वो जरूर से देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।